हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मतलब नॉइज पॉल्यूशन है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। So basically, if you want to define this noise pollution, so as you know that noise is unwanted sound. So noise pollution is unwanted or excessive sound that can have deleterious effect on the human health, wildlife and environment पे अगर वो खराब इफेक्ट कर रहा है स्पेशली ह्यूमन बींग को फिजियोलॉजिकली मीन शारीरिक वे में, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल वे में उसका कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरफियर करता है, एनिमल्स को इफेक्ट करता है, देन इट इज जनरली कॉल्ड एज नॉइज पॉल्यूशन. So this is the rule that we are having, and for the ambient that is called as ambient noise standard, and it is called as noise rule, given in 2000, year 2000. So here different categories are there for different areas. The different limits are given: industrial area, commercial, residential, and silent zone. So here this limit is given in decibel. Here you can see that two different limits are given. Daytime it's different, night time it is different. So generally in the daytime the limit is higher. So 6 a.m. to 10 p.m. it is considered to be daytime, and night time is considered to be रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक. So you can see that these are the limits given in the night time. तो रेजिडेंशियल एरिया में नाइट टाइम पे 45 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड नहीं होना चाहिए, एंड ड्यूरिंग डे टाइम इट शुड नॉट बी मोर देन 55. साइलेंस जोन क्या होता है? जिसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोर्ट्स, रिलीजियस प्लेसेस वगैरह आते हैं, एंड दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. So if you want to measure the sound, then how you can measure? So here you can see this sound level meter. यहाँ पे जो रीडिंग दिख रहा है वो उसका साउंड का लेवल दिखा रहा है, that is in decibel. So this is sound level meter. With the help of this you can measure sound in decibel. So basically this sound level meter जो डेसिबल में साउंड को मेजर करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है. सो दिस माइक्रोफोन वो जो भी एकॉस्टिक सिग्नल आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये जो भी सिग्नल्स आते हैं बहुत ही लो लेवल के होते हैं, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे प्री एम्पलीफायर होता है, और वो प्रोसेस होके हमारा जो मेन प्रोसेसर है उसमें वो आता है. यहाँ पे 3 वेटिंग फिल्टर्स होते हैं. सो बेसिकली वेटिंग नेटवर्क या वेटिंग फिल्टर्स क्या होता है? सो इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन हियरिंग, हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मीन्स 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड ही की फ्रीक्वेंसी अगर हो वो ही सुन सकता है. तो हमारी ऑडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सिमुलेट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है उसको हमारा सेंस ऑफ हियरिंग के इक्वलेंट कन्वर्ट करने वाला जो नेटवर्क होता है इसे बोलते हैं वेटेड नेटवर्क. ओके. सो हम जिसको प्रॉपरली सुन पाए, हम हमारा जो जो भी हम परसीव करते हैं साउंड, उसमें जो हम सुन सकते हैं उसमें जो कन्वर्ट करने का जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं वेटिंग नेटवर्क. So this is the block diagram of sound level meter. So microphone for the conversion of acoustic to electrical signal, preamplifier that is to low level का हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, वेटिंग नेटवर्क हमारा जो ह्यूमन जो परसीव करता है साउंड उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसमें भी 3 टाइप के वेटिंग नेटवर्क होते हैं दैट वी विल डिस्कस. अगेन देयर इज अ एम्पलीफायर, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर एवरेजिंग होता है और उसके बाद डिस्प्ले होता है इन डेसिबल. So display in reading is generally given in decibel, and there are 3 type of network A, B, C. अगर A वेटिंग नेटवर्क यूज किया तो रीडिंग विल बी DBA. अगर B वेटिंग नेटवर्क यूज किया तो DBB, और C वेटिंग नेटवर्क यूज किया तो DBC. उसे फिल्टर्स भी बोलते हैं. So now we'll discuss which are this weighting network or weighting filters. So 3 internationally accepted weighting networks हैं. So first is A weighting scale. So severely filters the sequence frequency. So ये जो है हमारा जो ह्यूमन हियरिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके हिसाब से वो फिल्टर करता है. And A-weighted sound is generally similar to frequency characteristics of human ear to the low intensity sound up to
55 डेसिबल। सो जो हम सुन सकते हैं उसकी ही वो रखता है, बाकी सब फिल्टर कर देता है। बी वेटिंग स्केल अगर होगा तो मॉडरेटली फिल्टर करेगा, तो उसका जो लेवल है वो 55 टू 85 डेसिबल का है, बाकी का वो फिल्टर करता है। और सी वेटिंग स्केल जो है या फिल्टर या नेटवर्क जो है वो कुछ भी ज़्यादा फिल्टर नहीं करेगा, और हाई इंटेंसिटी के नॉइज के लिए सी वेटिंग नेटवर्क यूज होता है। सो वॉट एवर वेटिंग स्केल और वेटिंग नेटवर्क और फिल्टर्स वी आर यूजिंग अकॉर्डिंगली उसका डेजिग्नेशन आता है डीबीए, डीबीबी एंड डीबीसी। सो ह्यूमन हियरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं तो हमको ए वेटिंग नेटवर्क यूज करना है। सो दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। फर्स्ट इज ट्रैफिक नॉइज। आजकल इतना सारा ट्रैफिक बढ़ गया है, उसकी वजह से दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम, देन हुटिंग होता रहता है हॉर्न का, एयरक्राफ्ट, बस, ट्रेन। सो दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। So horn in the vehicles sometimes it may go beyond 120 डेसिबल, और इतना ज़्यादा हाई डेसिबल का साउंड अगर कंटिन्यूसली हमारे आसपास है तो ह्यूमन, एनवायरमेंट और एनिमल सबके लिए इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो दिस कंटिन्यूस हॉन्किंग is the biggest cause of noise pollution by our vehicles, and that is the major source of traffic noise. नेक्स्ट इज पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो लाउड स्पीकर जब भी बजता है कोई भी फंक्शन में, मैरिज, इतना जोर जोर से जब डीजे बजाते हैं तो वो हमारे कान पे इफेक्ट करता है, नॉट ओनली ऑन अवर ईयर्स बट एनिमल्स। एंड कभी आपको पता हो तो आपके घर के जो दरवाजे वो सबको भी वाइब्रेशन आता है, इतना हाई डेसिबल का वो साउंड होता है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, बहुत सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं लाइक प्रेशर कुकर, एसी, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, एकदम हाई वॉल्यूम का टीवी, म्यूजिक सिस्टम इतना लाउड होता है कि वो काफ़ी बार इतना हाई डेंसिटी का नॉइज क्रिएट करता है कि सबको तकलीफ होती है। पार्टीज, क्लब, वेडिंग। सो दीज आर सम ऑफ द things that will also be considered as the source of noise pollution. So these are some of the typical noise levels are given. So extremely loud noise. So here you can say aircraft, car का horn अगर हमने बजाया, very loud noise that can be created by truck, motorcycle, etc. Then loud noise that can be created in nearby waterways, motorways. Then moderate light traffic में हो सकता है, एकदम कम साउंड मीन्स 45 से कम का साउंड, एकदम शांत जगह है वहाँ पे हम उसको महसूस कर सकते हैं। सो जनरली फॉर रेजिडेंशियल एरिया 45 डेसिबल या 55 से कम डेसिबल का साउंड अगर हो तो दैट इज गुड। द अदर सोर्सेज आर इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी नॉइज। कोई भी फैक्ट्री में ऐसे इक्विपमेंट्स है, जनरेटर है, ड्रिलिंग मशीन है, रोड रोलर है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, तो उसमें से भी बहुत हाई डेसिबल का नॉइज निकलता है। डिफेंस एक्सरसाइजेस जैसे रॉकेट लॉन्चिंग होता है, एक्सप्लोजन होता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, शूटिंग रेंजेस। सो दीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सो डिफेंस एक्सरसाइज से भी बहुत हाई डेसिबल साउंड, हाई डेसिबल का नॉइज क्रिएट होता है। देन सर्विस शिप्स, सेस्मिक एयरगन्स। तो स्पेशल टाइप्स का सेस्मिक एयरगन्स आता है जो ऑयल के और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए ओशन के अंदर किया जाता है। तो जब ये एक्सप्लोजन करते हैं एयरगन, सो उसका जो नॉइज निकलता है समटाइम्स इट मे बी 6 or 7 times द लाउडर देन द लाउडेस्ट शिप साउंड। सो 2 से 3 बार अगर इस गन को फायर किया जाए तो उसका जो साउंड है, नॉट साउंड, इट्स अ नॉइज, इट मे बी ग्रेटर देन अराउंड 240 डेसिबल। तो इतना ज़्यादा हाई डेसिबल का अगर नॉइज क्रिएट हो रहा है तो जो भी वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ पे और वाटर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। So these are some of the sources. So what we have discussed first, that is related to how noise is measured, what is the definition of noise pollution, and which are the major sources of noise pollution. Thank you.